कैथल की गांव मटोर में रूस में फंसे युवकों के घर पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा सरकार पर जमकर बरसते नजर आए। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा कैथल के गांव मटोर में रूस में फंसे युवकों के परिजनों से मिले और उन्हें सांत्वना दी कि वह उनकी आवाज उठाएंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस गांव के युवकों को बेरोजगारी के चलते रूस जाना पड़ा। अब वहां जाकर उनकी स्थिति भयावह हो गई है। मैंने उन लड़कों की फोन की ऑडियो सुनी है। यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसके देश का नागरिक किसी भी देश में फंसा है तो उसको निकाल कर लाए। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इन्हें तुरंत रूस से निकाल कर वापस भारत लाया जाए, क्योंकि यह इन बच्चों की गलती नहीं है। अगर सरकार इनको यहीं पर रोजगार उपलब्ध करवाती तो इन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता। पहले इस इलाके की युवा बड़ी संख्या में भारतीय सेवा में भर्ती होते थे, परंतु सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर इसे खत्म कर दिया है। इसलिए मजबूर होकर इन्हें विदेश का रुख करना पड़ा। कुछ दिन पहले हरियाणा सरकार भी इजरायल युवकों को भेज रही थी, जबकि वहां पर युद्ध चल रहा था। अगर वहां पर कुछ अनहोनी होती तो यह सरकार की जिम्मेदारी है। कि सरकार से अपील करता हूं कि गांव मटोर के जो युवक रूस में फंस गए हैं उन्हें जल्द वापस लाया जाए। उन्होंने कहा कि आचार संहिता का इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। देश का नागरिक 24 घंटे 365 दिन कहीं भी असुरक्षित है तो उसे सुरक्षित वापस लाना देश की जिम्मेदारी है। मोदी जी तो कहते हैं कि उन्होंने युद्ध रुकवा देते हैं, तो फोन करके इतना इनका दबदबा है तो फिर इन युवाओं को सुरक्षित बाहर क्यों नहीं निकाला जा सकता। पूरी दुनिया में पीठ थपथपाई जाती है कि हमारा डंका बच रहा है। आज यह सही मौका है कि हमारा डंका बच रहा है, उन लोगों को सुरक्षित वापस लाया जाए। किसी भी विकसित देश का नागरिक दूसरे देश में फंस जाता है तो उसे देश की सरकार पूरा संसाधन लगा देती है उसे वहां से निकालने में। अब देखना है कि हमारी सरकार इस पर क्या करती है अपने हरियाणा के युवा बच्चों को वहां से निकालने में। गौरतलब है कि कैथल जिले के गांव मटोर से करीब 7 युवा यूक्रेन युद्ध में धकेले गए हैं। एजेंट उन्हें यहां से झूठ बोलकर रूस ले गया। एजेंट ने बताया था कि उनसे सिर्फ लेबर का काम लिया जाएगा। अब उन्हें युद्ध में बलि का बकरा बनाया जा रहा है। युवकों ने घर फोन करके अपनी आपबीती सुनाई, जिसमें उनका दर्द नजर आ रहा था। इसके बाद गांव वालों ने सरकार से अपील की है कि सभी को जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। पूरे मामले को देखिए, मैं अभी मंजीत मुझे बताया कि यहाँ युवा है एक जो इसी परिवार से बहुत मजबूरी में, क्योंकि यहाँ पे कोई रोजगार नहीं, किसी तरीके से परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा था, तो मजबूरी में वो वहाँ पे कोई काम करने के लिए वहाँ पे गए थे। और आज हालात ये जो मैं ऑडियो सुने मैंने परिवार के पास जो भेजे हुए हैं वहाँ से, वो बहुत ही भयावह, बहुत ही खतरनाक है। वहाँ से मंजीत ये कह रहा है कि बहुत बुरे हालात हैं, चारों तरफ गोलियां चल रही हैं और युद्ध के बीच में धकेल दिया है उन लोगों को, वो फंस गए हैं वहाँ पे। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि आज एक पिता गुहार लगा रहा है, ये कल गए हैं प्रशासन के पास भी, इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि इसमें मदद करें, लेकिन ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। हमारा नागरिक अगर कहीं भी फंसता है किसी मुसीबत में तो उसको सुरक्षित निकाल के लाना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि भारत सरकार तुरंत इस तरफ ध्यान दे, क्योंकि ये इन बच्चों की गलती नहीं है, ये सरकार की गलती है कि इनको रोजगार के अवसर यहाँ पे उपलब्ध नहीं करा सके। ये भारतीय सेना के अंदर जितनी इच्छा होती थी इस इलाके से, तो बहुत बड़ी तादाद में युवा जाते थे भारतीय सेना के अंदर। अब आपने वो रास्ता बंद कर दिया अग्निवीर योजना ला करके, तो इसलिए ये युवा मजबूरी में विदेश जाने के लिए मजबूर होते हैं। अभी भी कल परसों भी मैं देख रहा था कि हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री फोटो खिंचवा रहे थे कुछ युवाओं के साथ कि इजराइल भेज रहे हैं इनको, तो इजराइल में भी युद्ध चल रहा है। भगवान ना करे अगर वहां पे ऐसी मुसीबत में बच्चे फंसते हैं तो भी सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको सुरक्षित निकाले। और ये जो रशिया में जो बच्चे हमारे फंसे हुए हैं, मटोर गांव के ही 7-8 बच्चे हैं कम से कम, तो मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूं और मांग करता हूं कि इन बच्चों को सुरक्षित वहां से निकाला जाए, वापस ला सकें वापस लाया जाए, और नहीं तो वहां पे ही रशिया में ही सुरक्षित इलाके में कम से कम इनको रखा जाए। किसी भी युद्ध से, बाहरी देश के युद्ध से हमारे देश के किसी भी युवा का कोई संबंध नहीं है, हमारे देश का कोई पार्टिसिपेशन किसी युद्ध में नहीं है। तो अगर हमारे नागरिक को कहीं युद्ध में धकेला जाता है तो जिम्मेदारी भारत सरकार की बनती है कि अपने नागरिक को सुरक्षित वहां से निकालें। इसलिए हम मांग करते हैं सरकार से कि तुरंत प्रभाव से इस पे कदम उठाना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं किसी तरह का कोई नुकसान ना हो जाए। इसलिए तुरंत प्रभाव से सरकार ये कदम उठाए और एक पिता को मजबूत करने की जिम्मेदारी सरकार की है, एक भाई को ये आश्वासन देने की जिम्मेदारी सरकार की है कि उनका जो युवा सदस्य परिवार का जो बाहर गया हुआ है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए जल्द से जल्द उस युवा को सुरक्षित जगह पे ले जाने की सरकार के द्वारा कोशिश होनी चाहिए। इस समय आचार संहिता चल रही है, आपकी पार्टी तरफ से अगर क्या आश्वासन मिलना चाहिए कि दिया जा रहा है इन लोगों को? नहीं, देखिए, चाहे कुछ भी चल रहा हो, आचार संहिता चल रही है या कुछ भी चल रही है, देश का नागरिक अगर कहीं भी खतरे में है
24 घंटे 365 दिन देश का नागरिक अगर दुनिया के किसी भी कोने में खतरे में है तो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। ये तो मोदी जी तो कहते हैं कि ये तो युद्ध रुकवा देते हैं फोन करके, इतना इनका दबदबा है, तो फिर हमारे बच्चे खतरे में क्यों हैं? तो फिर उनको सुरक्षित बाहर क्यों नहीं निकाला जा सकता? तो इसलिए मुझे लगता है कि बजाय इसके कि हम अपनी पीठ थपथपाते रहें कि पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, आज समय है कि हमको दिखाना चाहिए कि दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, और अगर हमारा कोई भी नागरिक कहीं भी असुरक्षित है, कोई युवा कहीं बाहर फंसा हुआ है, तो उसको सुरक्षित निकाल के लाना ये जिम्मेदारी है सरकार की। मोदी जी आज ये दिखाएं कि देश का कितना उन्होंने कद बढ़ाया है और कितने ऐसे हालात में कैसे अपने नागरिक को सुरक्षित निकाल करके ला सकते हैं। किसी विकसित देश का कोई भी नागरिक अगर कहीं बाहर फंस जाता है, वो सारे संसाधन उसके पीछे लगा देते हैं अपने व्यक्ति को वहां से निकालने के लिए। आज ये देखने का समय है कि क्या भारत सरकार उतनी ताकत लगाएगी अपने हरियाणा के युवा बच्चों को वहां से निकालने के लिए जो युद्ध के बीच में फंस रहे हैं। हम इस मुश्किल वक्त में पूरे परिवार के और पूरे गांव के, पूरे इलाके के साथ हैं, इनके इस दुख में शामिल हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का